नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन एस्ट्रो लाइव के इस दिव्य मंच पर। आज चर्चा होगी गुरु के वक्री प्रभाव की। कर्क राशि वालों पर कैसा प्रभाव दे रहे हैं वक्री अवस्था में, जब मेष राशि में राहु के साथ गुरु विराजमान रहेंगे। पहले से युति बनी हुई है, गुरु चांडाल युति बनी हुई है गुरु और राहु की, मंगल की राशि यानी कि मेष राशि में। लेकिन 4 सितंबर से संध्या बेला से वक्री अवस्था में आ जाएंगे गुरुदेव। राहु वैसे ही वक्री चाल चलते हैं, गुरु भी वक्री हो जाएंगे। जब भी ग्रह वक्री होते हैं तो उनके जो प्रभाव होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, इसीलिए राहु केतु का प्रभाव बड़ा सडन होता है। देखते हैं आप, यह जब भी असर दिखाएगा, लाभ दिलाएगा तब भी बहुत जल्दी, हानि देंगे तो अचानक से देंगे। अब जब गुरु भी वक्री हो जाएंगे, वक्री अवस्था में विराजमान हो जाएंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा यह प्रभाव, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस वक्री प्रभाव की, कि कर्क राशि वालों के लिए कहां पर हो रहे हैं वक्री, किन भाव पर असर आ रहा है। कर्क राशि वालों के लिए दसम भाव में वक्री हो रहे हैं। दसम भाव में वक्री होने से बहुत कुछ प्रभावित होगा कर्क राशि वालों के लिए। किस विषयों पर आपको सावधान रहना है, कहां पर आपको सतर्क होकर आगे बढ़ना है, कहां पर फैसले लेने में थोड़ा सा समय लेना है और कहां पे क्विक फैसले लेने, और किससे बनानी है दूरियां, किसको लगाना है गले, आइए जानते हैं गुरु के वक्री प्रभाव का कर्क राशि पर क्या फलित हो रहा है। दसम भाव में वक्री होने से कार्यस्थान का भाव है ये, कार्यस्थल का भाव है ये, प्रोफेशनल लाइफ का भाव है ये। गुरु जब वक्री अवस्था में रहेंगे राहु के साथ, तो यहां पर कार्य क्षेत्र में यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में उथल पुथल मचाए। हो सकता है कि आक्रोशित होकर, भ्रमित होकर, अहम में आकर के आप नौकरी इत्यादि का भी परिवर्तन का विचार कर लें, और इस वक्री अवस्था में फैसला अगर आप लेते हैं तो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से वक्री अवस्था का यह समय कर्क राशि वालों के लिए संयम बरतने का है। उसका एक मुख्य कारण है कि इस समय आप भोग विलासिता और दिखावे की जीवन की तरफ आकर्षित होंगे, और गुरु राहु की युति का प्रभाव होने की वजह से, और गुरु जब वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा आपके साथ, कर्क राशि के जातकों के साथ, कि आप बहुत ज्यादा गलत संगत या आकर्षण के शिकार होंगे, और लग्जरियस लाइफ, दिखावटी जिंदगी, आपको बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जो है वह आपको आकर्षित करेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में कदम बढ़ाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। कर्क राशि वालों, गुरु का वक्री प्रभाव आपको आने वाले जीवन में, आने वाले जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए सीख देने का यह कालखंड रहने वाला है। क्यों? उसका भी कारण, दसम भाव में राहु के साथ वक्री होने से यह आपको, आपके जीवन को, आपके व्यक्तिगत जीवन को, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना, उससे स्वयं सीख लेने की स्थिति देंगे, जो आप इस वक्री अवस्था में ही सीख करके, जब गुरु के साथ राहु हट जाएंगे यानी 30 अक्टूबर को, उसके बाद यही वक्री गुरु आपको सीख देते हुए सही निर्णय ले आएंगे या लेने पर मजबूर करेंगे, या कह लीजिए कि सही दिशा में खींच कर लाएंगे, गलत संगत से आपको निकाल कर लाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में गुरु की यह वक्री अवस्था आपके लिए शुभदायी रहेगी। अब तक आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में भ्रम बहुत ज्यादा थे, झूठ और छलावे से आपके संबंध को कोई नष्ट कर रहा था, खा रहा था, समाप्त कर रहा था, आपके मस्तिष्क पर पूरी तरीके से हावी हो चुका था, तो वह स्थिति अब एक एक दिन करके दूर होना शुरू हो जाएगी। 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो कालखंड है,
वह आपके व्यक्तिगत संबंधों, पति पत्नी के जिंदगी के लिए या फिर माता पिता भाई बहनों के संबंध के लिए शुभकारी रहेगा। आपको अपनों का साथ मिलेगा। भ्रम और गलत विचार से आप दूर होंगे, यानी कि अपनों के बीच जो गलत धारणाएं, जो गलत विचार मन में बन चुके थे, वह एक एक करके दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु के वक्री अवस्था में आपको प्रेम संबंधों में थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। अगर जरा सा भी आपके पार्टनर के या आपके मन में छल या कपट है तो यह संबंध इस वक्री अवस्था में टूट सकता है और गुरु के वक्री अवस्था में आपको बड़ी मुसीबत का सामना भी करा सकता है। गुरु के वक्री अवस्था में अगर आप मकान, जमीन, वाहन इत्यादि लेने का विचार कर रहे हैं तो ले सकते हैं। आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी और लाभ देने वाला यह फैसला रहेगा। व्यापार के लिए अगर देखा जाए, व्यापारी बंधुओं के लिए अगर देखा जाए तो यह कालखंड जो है वक्री अवस्था का मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। जहां छोटे छोटे लाभ से आप प्रसन्नचित्त दिखाई देंगे, वहीं कुछ बड़े कार्य, बड़े कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि हाथ से निकल जाएंगे और आपको अपनी गलतियों पर पछताने के सिवाय और कुछ वक्री गुरु छोड़ेंगे नहीं। एक बात हमेशा से याद कर लीजिएगा कि गुरुदेव ज्ञान और सीख देते हैं। कईयों ने हमसे कहा कि गुरु की महादशा है फिर भी हम क्यों कंगाल हैं, गुरु धन देंगे नहीं, कभी भी ऐसा नहीं कहा गया। जैसे कि शुक्र वैभव देते हैं, वैभव की चाह देते हैं, जरूरी नहीं कि शुक्र धन भी दे। थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है, लेकिन इसको बाद में समझा जाए। तो गुरु की वक्री अवस्था में आपको थोड़ा सा संभल करके व्यापारिक फैसले लेने हैं, लोगों का चयन करना है। और इस बीच अगर कोई पार्टनरशिप इत्यादि में कार्य करने जा रहे हैं, सहभागिता में कोई निर्णय लेने जा रहे हैं कार्य का, तो अभी आप संभल जाइए, आपके लिए उचित समय नहीं। तो ये रहा 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का गुरु वक्री का कर्क राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, क्या फलित होगा। अब जानते हैं गुरु वक्री की अवस्था में गुरु की पीड़ा से मुक्ति के लिए एक चमत्कारी उपाय। क्या करना है आपको? साबुत 21 दाने चावल ले लेना है, टूटे ना रहे, खंडित ना रहे, अक्षत रहे। 21 दाने ले लीजिएगा और गुरुवार को हल्दी में रंग करके 21 बार ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः जड़ में एक दाना डाल दीजिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ऐसे करके 21 बार जाप करते हुए गुरुवार के दिन केले के जड़ में डालते रहिएगा और प्रणाम करके 21वें दाने के बाद उठ जाइएगा। इसी तरीके से 7 बार यानी कि 7 गुरुवार यह क्रिया कर लीजिएगा। आपके जीवन में शुभता ही शुभता आएगी, मुस्कान ही रहेगी, तनाव दूर हो जाएगा। हर क्षेत्र में, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे ऑफिशियल हो, प्रोफेशनल। आनंद लीजिए, चमत्कारी उपाय है, वैदिक उपाय है। आनंद से करिएगा, लाभ लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, उससे हमें ताकत मिलती है। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।